आओ सतगुरु महाराज श्री राग दे विच 31 अंग दे उपर पहला शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। सो ये महाराज ने बख्शिश किया है 45वां शब्द है श्री राग महला तीजा। तीसरे पातशाह बख्शिश करदे श्री राग दे अंदर रहाव दीआं पंक्तियां विच शब्द का प्रयोजन है मन रे सदा भजो हर शरणाई। हे मेरे मन सदा ही भजन करो वाहिगुरु दा, ओदी शरण विच पए रहो, क्योंकि वाहिगुरु दी शरण ही वड्डी है। वाहिगुरु दी शरण नूं ग्रहण कीतिआं सतगुरु दी बख्शिश हुंदी है जीव दे उत्ते। गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर न जाए। जे गुरु साहब का उपदेश सुनदियां सुनदियां मन दे अंदर वासा कर जावे, गुरां दी दित्ती होई सेध उन्हां दा पवित्र उपदेश जे मन दे अंदर घर कर जावे तां फिर ये बंदा कदे भी परमात्मा नूं भुलदा नहीं। गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। श्री राग दे विच महाराज बख्शिश करदे ने तीसरे पातशाह, अंमृत छोड़ बिखिया लोभाणे सेवा करहै विडाणी। हुण जिहड़े मनमुख बंदे ने, मन दे मगर लगन वाले नूं कहंदे मनमुख, जिन्हें कदे गुरु साहब की सिक्ख्या नूं ग्रहण ना कीता होवे, अपनियां मन मर्जियां करन वाले इंसान, वो नाम अमृत नूं छड्ड के विखिया लोभाणे, लुभाणे वैसे लल्ले नूं औंकड़ होवे तां लुभाणे बनदा है, इत्थे होड़ा है। विखिया लोभाणे सेवा करहै विडाणी। वो माया विच ही ज्यादा लुभाएमान होए के लोभाणे लोभ दे विच आके परमेश्वर नूं छड्ड के जिहड़े आ सेवा करहै विडाणी, माया दी भावना नूं लै के विडाणी हुंदी आ बगानी पराई। पराए जिहड़े हुंदे ने जिथों पैसिਆਂ ਦੀ आस होवे, चाहे वो किसी ढंग नाल होवे, बड़े तरीके ने वो एक परमेश्वर नूं छड्ड के एक वाहिगुरू नूं छड्ड के जिहड़ी बगाने सेवा करनी है, बगाने थां जाना है, बस सारे ही विच आ जांदे ने दे। वाहिगुरू नूं छड्ड के माया दे मगर लगे होए जीव मनमुख ਜਿਹੜੇ आप नाम नहीं जपदे, वो दूजे नूं भी जपण नहीं दिंदे। उन्हां दा काम है ना आप टेक के बहना, ना किसी नूं टिकण देना, ना आप जपना ना जपण देना। वो दुनिया भर दे विच सारे थावां दे उत्ते हर जगह उन्हां दी बहुलता है। कलयुग दा भारी समा होण करके वो थां थां दे उत्ते पैसा खर्च के भी कोशिश करते हैं कि किवें लोकां नूं नाम नालों तोड़ दईए। ये बह के नितनेम ना कर सकण इकट्ठे, बाणी ते विश्वास ना बने। पुरातन जिन्ने हुण तक होए ने 10वें पातशाह तो लैके सिंह, उन्हां दे विच साडा यकीन ना बन सके, किहे महापुरख दे उत्ते साडा भरोसा ना बन सके, गुरबाणी उत्ते साडा यकीन ना बन सके, कीर्तन अते कथा दी भी निंदा, हर चीज दी निंदा है। सेवा भी चंगी नहीं कहते। कहण तो भाव के इतना जोर लाउंदा मनमुख
कि मैं किसी नूं गुरमुख बन नहीं देना। महाराज कहते विडाणी बगानी सेवा करके होर इधर उधर ਜਿਹੜੇ शक्ति ਦੇ उपासक ने शक्तियां वाले होर शक्तियां ਦੀ पूजा करके माया इकत्तर करन ਦਾ ढंग तरीका बहुत दसदा। सतगुरु फरमाउंदे ने तीसरे पातशाह महाराज, अपना धर्म गवाव है बूझै नाही, आन दिन दुख विहाणी। वो लोग मनमुख जिहड़े ने माया दे लालच करके अपना धर्म तो हमेशा लई खत्म कर ही दिंदे ने, क्योंकि धर्म का उन्हां नूं ज्ञान नहीं हुंदा विचारियां नूं। पर ये समझते कुछ भी नहीं, बूझै नाही, आन दिन दुख विहाणी। इस करके उन्हां दी जिहड़ी उम्र हुंदी है आन दिन रात दिन दुखां विच ही बतीत हुंदी। आप तड़फना, दूजे नूं सुखी ना देख सकना, फिर दूजे नूं भी तड़फण दा उपदेश करना। मनमुख अंध न चेत ही डूब मुए बिन पाणी। मनमुख जिहड़े लोग ने वो अंतरीव नेत्रां तो अन्ने होए होए वाहिगुरू नूं देखदे नहीं है, ना ही चेतदे ने, याद ही नहीं करदे। ज्ञान नेत्र, ज्ञान चक्षु कहंदे जिन्हां नूं, ज्ञान दी अखां तो हीण ने, बाहरलियां अखां नहीं। बाहरलियां अखां देखदियां ने, पर महाराज कहंदे अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण ना है, अंधे से ही नानका जे खसमों कुथे जाहे। डूब मुए बिन पानी, पदार्थां दे मगर दौड़दे पर वो प्राप्ति नहीं हुंदी उन्हां नूं। पदार्थ अगे अगे दौड़ते ने, वो पिछे पिछे दौड़ते ने, इसलिए पदार्थां रूप पानी दे मिले तो बिना ही संसार समुंदर विच डुब के मर गए। तां सानू उपदेश ये करते ने महाराज, मन रे सदा भजो हर सरनाई। हे मेरे मन अथवा ये भाई, तू सदा ही वाहिगुरू दी शरण विच अपने आप नूं समझ के फिर भजन कर। शरण विच समझना आओ कि वाहिगुरू मेरे अंग संग है, मेरे कोल है, मेरे नाल है, मेरे हिरदे विच है, बाहर भी है। मैं वाहिगुरू दे विच हां, ओदी गोद विच हां। वाहिगुरू सानू प्यार करदे ने, वाहिगुरू जी दयालु ने, कृपालु ने। इस तरह उन्हां नूं कोल समझ के वाहिगुरू नूं कहंदे हर वक्त उन्हां दी शरण विच पै के सिमरन करया करो। गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर न जाई रहाओ। जे गुरां दा उपदेश मन दे अंदर वस जावे तां कदे भी नाम नहीं भुलदा, क्योंकि गुरु साहब दा उपदेश है ही ऐसा कि उपदेश नाम नूं भुलण ही नहीं दिंदा। पर यह कि उपदेश जे सुनिया होवे तां है। जे बह के आपां आराम नाल शब्द दी विचार सुणीए, फिर वो विचार दी कदर कीमत पाईए, उहनूं वड्डा मन के ग्रहण करिए, फिर वो मन दे अंदर वासा करदा। श्रवण कीता होया उपदेश फिर सानू प्रेरणा दे के नाम जपाउंदा है। रहाओ विश्राम दे के कहंदे ने, इहो शरीर माया का पुतला विच हउमै दुष्टि पाई। ये शरीर जिहड़ा सारा ही साडा बनिया होया है, ये माया दा ही पुतला बनिया होया। भाव कहण तो कि माया तो ही बनाया, ये शरीर माया है। कहो कबीर जिस उदर तिस माया। महाराज कहते ने शरीर दे विच जिहड़ी हंगता ममता है, यही दुष्टताई खुटियाई पाई हुई है। इहदे विच जे कोई कहे कि मैं तो माया तो नरलेप है, असीं तां माया नूं हथ भी नहीं लाउंदे, महाराज कहने फिर शरीर की है? ये भी माया, घर भी माया, कारां भी माया, बाल बच्चा भी माया, धरती भी माया, तारे चंद्रमा भी माया,
जिन्नी दुनिया 84 है सब माया है, कुदरत है परमात्मा दी। हवा चलदी ये भी माया ही है, अग भी माया, आकाश, पंजे तत्व भी माया, पंजे विकार भी माया। इस करके सिर्फ एक आत्मा है अंदर बस, जिहड़ी परमात्मा का रूप है। बाकी सतगुरु कहने सारा कुछ माया ही माया। आवण जाना जम्मण मरना मनमुख पत गवाई। इसे करके जिहड़ा मनमुख है इहदा आउणा ते जाना जम्मना मरना हो ही जाता बार बार, क्योंकि मनमुख ने अपनी इज्जत हर बारी गवाई है। कोई भगती नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई सिमरन नहीं, इस पासे नूं ज़्यादा चलदा ही नहीं। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलाई। गुरमुखा ने महाराज की सेवा करके सदा ही आनंद प्राप्त किया है, सुख आत्मक आनंद प्राप्त किया अते ज्योति परमात्मा नाल अपनी जोत अंदरों लीन कर लई, एक मिक हो गए ने। सतगुरां दी सेवा करके सानू बहुत कुछ मिलता है, पर इहदे लई जे सानू इन्ना सुंदर प्रचार मिलता है तो इहदे उल्ट फिर होर प्रचार भी मिलता नाल, क्योंकि मनमुख इस कथा नूं भी सुनदा, वो इस कथा विचों ही फिर बहुत कुछ लभ के इहदे उल्ट भी चलाउंदा काम। इत्थे लिखिया सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलाई। मनमुख ने इहदे उल्ट लिख लेना बई सेवा सुवा चों कुछ नहीं मिलता, ना कोई जोत हुंदी ना मिलदी, एवें गल्लां ही बनाईयां लोकां दीयां। वो बकायदा इन्हां नूं फिर कागजां ते छपा के इश्तिहार वंडदे ने बई वो कोई एवं फालतू गल्लां बनाईयां, सेवा च की मिलता। नैगेटिव जिन्ने पॉइंट ने चुक लियाने बना के, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ कोई नाम नाल जुड़न लगते ने, कोई सिੱਖੀ ते भरोसा करते ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। पर गुरु अमरदास जी फिर प्रौढ़ता करते सेवा दी कि सतगुरां दी सेवा करने नूं बहुत कठिन है, पर फल देण नूं अत्यंत सुखैन है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह की सेवा सुखां दा घर है। सेवक सेवा करदिआं जो इच्छा करदे वो फल प्राप्त कर लैंदे ने। सतगुर की सेवा अत सुखाली, सुखाली इस करके जे मन दे अंदर चाव पैदा हो जाए, मैं सेवा करनी है, साधना करनी है, गुरां तो कुछ लैना, फिर मन दे अंदर सेवा भावना नाल सेवा करे तां फिर सतगुरु की कृपा हुंदी, जो इच्छे उही फल प्राप्त करदा। जिज्ञासु की अपनी इच्छा है कि वह की मंगदा, सेवा उही है। एक सेवा करके कहता है वाहिगुरु अपना दर्शन दिओ, नाम दी दात दिओ, सिੱਖੀ बख्शो, उन्हां नूं उही कुछ मिल जाता। ये तो अलग अलग गल है। एक ने 101 सहज पाठ किया और मंगदा कि नामदान मिले, तेरे दर्शन होण, उन्होंने उसे तरह ही गुरु ने कृपा की, दर्शन देते। एक वो लोग ने जेड़े कहते इन्ना पाठ कराऊंगा आ संसारी काम हो जे। महाराज कहते हुण पाठ तो उही है पर फुरना इहदा होर है। जिहा जिहा फुरना है उही जी सतगुरु इच्छा उहदी पूरी कर दिंदे ने। संगत विच आके जे गुरां तो नामदान मंगीए, सिੱਖੀ मंगीए तां सतगुरु उही जी कृपा कर दिंदे ने। जे कोई माया मंगदा महाराज उहनूं माया दे दिंदे ने, पदार्थ मंगदा उहनूं पदार्थ दे दिंदे ने। इस करके सतगुरु महाराज तां सारा कुछ ही देई जांदे ने, पर बंदे दी बिरती जिथे खड़ी है उहने उन्ना की मंगना हुंदा।
जात सात ताप पवित शरीरा हर हर मन वसाए। हुण जिन्हां गुरमुखां ने वाहिगुरू वाहिगुरू नाम जप के मन दे अंदर नाम नूं होर चीज़ां कढ के सिर्फ नाम दा वासा कीता अंदर, ਉਹਨੇ जात सत तप सारे साधन कर लए, ਉਹਦਾ शरीर भी पवित्र हो गया। पहले लोग ये चीज़ां करते सी, जात सत संजम कई प्रकार दीयां चीज़ां करते सी, पर सतगुरु जी ने कलयुग च आके सानू एक गल दसी कि सिर्फ नाम हिरदे च वसा लो, बाकी सारा आपे ही हो जाना। मूल चीज़ नाम हुंदी। जिन्हां ने नाम हिरदे च वसाया है, सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए। वो रात दिन सदा ही आनंद विच रहिंदे ने और प्रीतम परमात्मा दे मिलाप दा आनंद उन्हां ने प्राप्त कीता है, सुख पाया है, क्योंकि उन्हां दे मन दे अंदर आनंद दो नाम द्वैश दा है। द्वैश तो रहत हो गए, जिहड़े ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आनंद प्राप्त कर लिया उन्हां ने। जो सतगुर की शरणागति हों तिन कै बल जाओ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਆਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। पर शरण विच कोई टावा टावा ही आउंदा, जिन्हों सोझी पै जाती, कोई विरला ही आउंदा, क्योंकि संसार दे अंदर जीवां नूं एक तां सही उपदेश नहीं मिलता, सही ढंग दा बंदा नहीं मिलता, उपदेश नूं कमाउणा चाहुंदे ही नहीं। उन्हां ने तां एक साधन बनाया होया, महाराज कोल जाके आ मंग लियाओ, बस पदार्थ मंगण दे आदि हो जाते ने इंसान। जिहड़ी असली जीवन की सूझ है वो नहीं प्राप्त कर सकते हो कि वास्तव दे विच गुरबाणी है कि सतगुरु कौन ने, सानू की करना चाहिए है। वो कर्म नूं छड्ड के वो संसार दे लोग संसारी क्रिया ही करते रहंदे ने। दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाओ। सच्चे दरबार विच ओहदी जिहड़ी वडियाई आ वो सच्ची वडियाई हुंदी है। वो सहजे ही सच दे विच भाव वाहिगुरू वाहिगुरू जप के नाम दे विच समा जांदा। जिन्हां ने नाम जपना हुंदा है, सच विच समाउणा हुंदा है, बाणी पढ़नी हुंदी है, सिੱਖੀ कमाउणी हुंदी है, वो सिर्फ गुरु साहब की गल सुनते ने। इउं तां दुनिया के अंदर हर कोई अपनी मत मुताबक अपना ही प्रचार करता। जिहड़े तां हुंदे ने पक्के गुरु साहब नाल जुड़े हुए भरोसे वाले जीव, वो तां डोलदे नहीं। जिहड़े थल्ले थल्ले वाले आ, उन्हां नूं डलाउण वाले बहुत बंदे इकट्ठे होकर उहदे मगर पए रहिंदे ने कि इस बंदे नूं आपां डुलाईए, तोड़िए, एक पासे कर दिए नूं, क्योंकि ये कुदरती है कि कलयुग है। कलयुग दे विच ऐसा प्रभाव है कि कलयुग की फौज ही बनी हुई है एक प्रकार की। देखण नूं इंसान लगदे ने, पर मानो कि कलयुग ने एक फौज बनाई है जिहड़ी विश्वास तोड़न लई ही आई है। उन्हां नूं पुछे तुहानूं इहदा फायदा की है? बस फायदा तो कोई नहीं, एवें एक खेड खेड रहे हैं असीं कि असीं जिन्निआं नूं तोड़ सकते हैं तोड़िए। और महाराज कहते ने तुसीं जिन्निआं नूं जोड़ सकते हो जोड़ो, कोशिश करो, विश्वास बनिया रहे, शरधा बनी रहे। शंका पैदा करन तां जदों मर्जी कर लो, शंकियां दा तां भरिया पिया मन। पर सतगुरु कहते ने शंकिया नूं छड्ड के जे भगती ही करे केवल तां ही ठीक रहिंदी है। और जीवन नूं उच्चा उठावे, थल्लियों उपर अपना पद्धर चुके ताहां नूं भगती दे मार्ग ते चले जीव। क्योंकि भगती दे मार्ग उत्ते चलदियां होइयां बुद्धि दे विच बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाती। सियाणप एक हुंदी माया दी, एक हुंदी सोझी।
ਸਿਆਣਪ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਝੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਓ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਭਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਦਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।